मेरा नाम आइम जे बीच है। ऑजी ऑसबॉर्न ने अपने अंतिम प्रदर्शन में शासनसकों के साथ मचाया धमाल डीचन ईएनटी में कैलिफोर्निया के इंग्लवुड में सोफी स्टेडियम में अपने अद्वितीय साउंड के लिए प्रसिद्ध हार्ड रॉक आइकन ऑजी ऑसबॉर्न ने एक भावुक समारोह में 40 प्रशंसकों के सामने प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम ऑजी के अनुसार उनका अंतिम लाइव प्रदर्शन था। उनके बैंड ब्लैक सब्बाथ के मूल सदस्य शनिवार को बर्मिंघम के विला पार्क फुटबॉल स्टेडियम में इकट्ठा हुए। 76 वर्षीय गायक, जिन्हें पार्किंसन रोग का निदान हुआ है, ने मंच के नीचे से उठे काले सिंहासन पर बैठकर गाना गाया। जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, पागलपन शुरू हो जाए, और प्रशंसकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, मैं लगभग 6 साल से बिस्तर पर हूँ। आप नहीं जानते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। दिल से धन्यवाद। आप सभी विशेष हैं। चलो पागल हो जाए आओ। इसके बाद उन्होंने कुछ गाने अकेले गाए और फिर दूसरे वर्षों के बाद अपने बैंड के साथियों टोनी आयोमी, टेरेंस गीसर बटलर और बिल वॉट के साथ मंच पर शामिल हुए। बैंड ने अपने संक्षिप्त सेट को पैरानॉइड के साथ समाप्त किया, जो उनके सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक। यह एक दिन भर चलने वाले मेटल महोत्सव का समापन था, जिसमें एंथ्रैक्स, मेटालिका और गन्स एंड रोजेज जैसे बैंडों ने प्रदर्शन किया। प्रशंसक पूरी दुनिया में इस जश्न का हिस्सा बने क्योंकि कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था, जिससे मेटल प्रेमियों को अपने घरों में इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेने का अवसर मिला। दिन के आरंभ में बैंड्स को इतनी कम सेट टाइम मिली कि वे केवल एक या दो मूल गाने ही गा सके। इसके बाद एक ओजी ऑसबॉर्न या ब्लैक सब्बाथ के क्लासिक का कवर गाया गया। हाइलाइट्स की एक लंबी सूची में एक सुपर ग्रुप का प्रदर्शन शामिल था, जिसमें भारी रॉक की महान हस्तियां जैसे कि बिली कॉर्गन, सैमी हैगर, स्टीवन टाइलर, एडम जोन्स, वरन रीड, टॉम मोरेलो, नुनो बेटेनकर्ट और एक ड्रम प्रतियोगिता में ब्लिंक 18 के ट्रेविस बाकर, रेड हॉट चिली पेपर्स के चार्ल्स स्मिथ और टूर के डैनी कैरी शामिल थे। अभिनेता जेसन मोमोआ ने शो की मेजबानी की और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के दौरान एक बार मॉक पिट में कूद पड़े, जिससे भीड़ का उत्साह बढ़ गया। ऑसबॉर्न ने 1952 में बर्मिंघम में ब्लैक सब्बाथ की स्थापना की थी, एक ऐसा शहर जो उस समय अपने भारी उद्योग के लिए जाना जाता था और ब्रिटिश मेटल सीन का केंद्र बना। ब्लैक सब्बाथ की शैतानी छवियां और गरजती आवाज़ उन्हें उस युग के सबसे प्रभावशाली और माता पिता को डराने वाले मेटल एक्ट्स में से एक बना दिया। बैंड और ऑसबॉर्न को एकल कलाकार के रूप में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ऑसबॉर्न की प्रसिद्धि 2000 के दशक की शुरुआत में बढ़ी, जब उन्होंने अपनी पत्नी शारोन ऑसबॉर्न और उनके 2 बच्चों के साथ एमटीवी रियलिटी शो द ऑसबॉर्न्स में भाग लिया। उन्होंने 2007 में एक जानलेवा क्वाड बाइक दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। 2020 में उन्होंने अपने पार्किंसन रोग का खुलासा किया और 2021 में रीढ़ की सर्जरी के बाद उन्होंने टूरिंग बंद कर। सिर्फ इस घंटे की सबसे अहम खबर आई द्वारा खुद चुनी गई, बिना किसी फिल्टर के, सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब जरूर करें।